अगर आज आप 2 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो और वो भी एलआईसी से कम प्रीमियम में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवाजी शिंदे और आज इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी के एक बिल्कुल नए, लेटेस्ट और पावरफुल टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है एलआईसी बीमा कवच प्लान और इसका प्लान नंबर है 887। एलआईसी की तरफ से यह प्लान 3 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। अगर आप इस प्लान को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। एलआईसी का यह इंश्योरेंस प्लान एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, मतलब इसमें आपको केवल डेथ कवर का ही फायदा मिलता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर कोई भी रिटर्न नहीं किया जाता। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस स्थिति में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर पॉलिसी टर्म पूरी हो जाती है और पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर कोई अमाउंट नहीं मिलता। यह टर्म प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। इस प्लान में आपको कुछ ऑप्शन चुनने की सुविधा भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि समय के साथ आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहे, तो इसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का विकल्प भी मौजूद है। साथ ही स्मोकर और नॉन स्मोकर की अलग अलग कैटेगरी दी गई है। नॉन स्मोकर को स्मोकर के मुकाबले कम प्रीमियम देना होता है। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसलिए ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 65 इयर्स और मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 करोड़ है, जबकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड अनलिमिटेड है, नो लिमिट। तो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? एलआईसी ने इसमें 3 तरह के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दिए हैं। पहला वाला रेगुलर प्रीमियम, दूसरा सिंगल प्रीमियम और तीसरा लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। रेगुलर प्रीमियम में जितनी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतने ही साल प्रीमियम देना होता है और सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लेते समय एक बार पूरा का पूरा प्रीमियम देना होता है, इसके बाद कवर चलता रहता है। लिमिटेड प्रीमियम में कुछ सीमित सालों तक ही प्रीमियम देना होता है और इस लिमिटेड प्रीमियम में 3 विकल्प मिलते हैं, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला वाला 5 इयर्स, दूसरा 10 साल, तीसरा 15 साल। और पॉलिसी टर्म इसके हिसाब से ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि सिंगल प्रीमियम और 5 इयर्स लिमिटेड प्रीमियम के लिए टर्म रहेगा 10 साल से लेकर 82 साल तक, 10 टू 82 इयर्स। अगर आपने 10 साल का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुना तो 15 साल से लेके 82 साल तक आपको पॉलिसी का टर्म मिलेगा। और अगर आपने 15 साल लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज किया है तो आपके लिए पॉलिसी का टर्म ऑप्शन आप चूज कर सकते हो 20 साल से लेके 82 साल तक, 82 ईयर्स तक। अब देखते हैं डेथ बेनिफिट ऑप्शंस। पॉलिसी लेते समय 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 1 लेवल सम एश्योर्ड और नंबर 2 इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अब लेवल सम एश्योर्ड में पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान सम एश्योर्ड समान रहता है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में पहले 5 साल तक कवर समान रहता है, सेम रहता है, लेकिन 6th ईयर ऑनवर्ड्स, 6वें साल से हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% बढ़ता रहता है और यह बढ़ोतरी 15वें साल तक होती है। 15वें साल तक सम एश्योर्ड डबल हो जाता है।
मतलब अगर आपने 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो 15वें साल तक सम एश्योर्ड बनेगा डबल, यानी कि 4 करोड़। उसके बाद अमाउंट फिक्स रहता है। अगर आपकी जिम्मेदारियां समय के साथ बढ़ने वाली है तो यह ऑप्शन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपकी एज है 30 साल और पॉलिसी टर्म आपने चुना है 15 साल और प्रीमियम पेमेंट आपने रेगुलर चुना है। और सम एश्योर्ड आपने 2 करोड़ का लिया है, जेंडर मेल, कैटेगरी नॉन स्मोकर और डेथ बेनिफिट ऑप्शन चुना है आपने लेवल सम एश्योर्ड। इस स्थिति में एनुअल प्रीमियम आपका आएगा 16,400, 16,400, और यह प्रीमियम आपको 15 साल तक ही देना होगा और मैच्योरिटी पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अब डेथ बेनिफिट कैलकुलेशन कैसा होता है? रेगुलर प्रीमियम में एलआईसी 3 कैलकुलेशंस करती है। पहला कैलकुलेशन रहता है एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स। एनुअलाइज प्रीमियम कितना है आपका? 16,400। दूसरा ऑप्शन रहता है टोटल प्रीमियम पेड का 105%। और तीसरा ऑप्शन होता है एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड। इनमें से जो सबसे ज्यादा है वही डेथ बेनिफिट मिलता है। मान लेते हैं अगर 10वें साल में मृत्यु होती है तो पहला कैलकुलेशन क्या होगा? 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअलाइज प्रीमियम। तो 16,400 into 7, that comes to 1,14,800। दूसरा कैलकुलेशन क्या है? 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड। तो टोटल प्रीमियम्स हम 10 साल में पे करते हैं 1,64,000। तो टोटल 105% बन जाता है 1,72,200। और तीसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड, जो कि 2 करोड़ रुपए का है। इसमें जो भी ज्यादा है, ज्यादा कौन सा है? हाईएस्ट अमाउंट 2 करोड़ रुपए का है, तो 2 करोड़ का डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं सिंगल प्रीमियम एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर यही पॉलिसी सिंगल प्रीमियम में ली जाए तो एक ही बार वन टाइम प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा 1,49,800 रुपीज। तो डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसी होती है? सिंगल प्रीमियम का 125% और दूसरा ऑप्शन रहता है एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड, और दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो डेथ बेनिफिट होगा, यानी कि 2 करोड़ रुपए। अब देखते हैं लिमिटेड प्रीमियम 5 साल का चुना जाए। अगर 5 साल का लिमिटेड प्रीमियम चुना जाए तो एनुअल प्रीमियम आता है 36,600। 36,600 केवल ये 5 साल ही प्रीमियम देना होगा। डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन रेगुलर प्रीमियम जैसे ही होगी। अब देखते हैं इसमें एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। लाइफ स्टेज ऑप्शंस कौन कौन से हैं? मैरिज में अगर आपको, क्योंकि इसमें स्टेप अप का फायदा आपको ले सकते हैं, अगर आपकी मैरिज हो जाए तो सम एश्योर्ड आप 50% से बढ़ा सकते हो। फर्स्ट चाइल्ड के टाइम में 25% बढ़ा सकते हो, सेकंड चाइल्ड के टाइम में 25% बढ़ा सकते हो, बिना मेडिकल टेस्ट, ओनली केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये ऑप्शन, आप लाइफ स्टेज के ऑप्शन चुन सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों के लिए प्लान उपलब्ध है। पेमेंट मोड ईयरली और हाफ ईयरली होगा। ग्रेस पीरियड 30 दिन का रहेगा। लोन फैसिलिटी इसमें नहीं है। सरेंडर वैल्यू रेगुलर प्रीमियम नहीं, रेगुलर प्रीमियम में नहीं है, लेकिन सिंगल अनलिमिटेड प्रीमियम के लिए अवेलेबल है। कंक्लूजन क्या है? उम्मीद करता हूं आपको एलआईसी बीमा कवच प्लान की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम कृष्ण हरि।